बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर बड़ी अच्छी सी कुछ टिप्स के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ और सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद भी कर रहे हैं और बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़े प्यार के साथ आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी करते हैं और एप्रिशिएट भी करते हैं। साथ आपको ये भी अच्छा लगता है कि मैं बड़े सादे अल्फाज में, सादे अंदाज़ में आप लोगों के साथ मुखातिब होता हूँ और उसी की वजह से जो-सा है मेरी रेंज जो-सी अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ती जा रही है कि मैं ने किसी बहुत पढ़े लिखे तबके को या बहुत टेक्निकल चीज़ों के ऊपर फ़ोकस नहीं करता, तो अल्हम्दुलिल्लाह आम फ़हम होती है और जो ज़्यादा ख़वानदा लोग यानी कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो भी मेरी बात को समझ जाते हैं। शुक्रिया के बाद अल्लाह ताला का शुक्र इसलिए अदा करता हूँ कि उसने एक बाइज़्ज़त तरीक़े से एक पहचान दी है और ये आप सबकी मोहब्बत और अल्लाह ताला के करम का ही नतीजा है। चलिए जी अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज इस वक़्त जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो ये है कि पेट के अमराज़। इस वक़्त क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या औरत, क्या मर्द, हर शख़्स तक़रीबन पेट के किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला है। चाहे वो हल्की-फुल्की गैसेज़ हों, चाहे वो बदहज़मी हो, चाहे वो फैटी लिवर हो, अंतड़ियों के मसाइल हों या कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम का मसला हो, अक्सर लोगों को नहीं तक़रीबन हर शख़्स को कुछ न कुछ मसला ज़रूर है। कब्ज़ की शिकायत है या कोई भी ऐसी चीज़ें। उसके वजूहात यकीनी तौर पे जो सबसे अहम है वो हमारी ख़ुराक है, हमारा लाइफ़स्टाइल है कि हमने रिफ़ाइंड चीज़ों को खाना शुरू किया हुआ है। हम अच्छी ख़ुराक नहीं ले रहे, हम हेल्दी ख़ुराक नहीं ले रहे, हम जंक फूड बहुत खा रहे हैं, हम लेट नाइट ऑर्डर्स करते हैं, डिलीवरीज़ घर पे आ जाती हैं, चलना-फिरना नहीं है, खाया-पिया, बैठ गए, लेट गए, सो गए। तो हमारा जो ये लाइफ़स्टाइल है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को यानी कि हमारे निज़ाम हाज़मा को शदीद मुतासिर कर रहा है। और जब आपका हाज़मा ठीक नहीं होगा तो फिर आपकी सेहत कभी भी अच्छी हो ही नहीं सकती क्योंकि जो भी हमारी ग़िज़ा है, वो पहले हज़म ठीक से होगी, तभी वो हमारे बदन का हिस्सा बनेगी और हमें एनर्जी भी देगी और हमारी जिल्द को, हमारे बालों को खूबसूरती भी देगी। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि इसी बारे में बात करते हैं। पहले तो सबसे पहले आपको हम सबको अपनी डाइट पे फ़ोकस करना चाहिए कि हमें होल व्हीट ग्रेन यानी कि चोकर मिला आटा इस्तेमाल करना चाहिए। फ़ाइबर से भरी हुई ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए, मिसाल के तौर पे सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, दही है, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे निज़ाम हाज़मा के लिए बेहतरीन हैं और इन्हीं से हम दूर होते जा रहे हैं। जो रिफ़ाइंड ऑयल्स हैं उनसे परहेज़ कीजिए, जो भी जितनी भी पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो भी पैकेट में बंद हैं प्रोडक्ट्स, जार्स में बंद हैं प्रोडक्ट्स जो हम बड़े महँगे दामों ख़रीद के लाते हैं, उनसे गुरेज़ कीजिए। वो हम अपने लिए बीमारियाँ ख़रीद के ला रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है कि हम बीमारियाँ ख़रीदें। अच्छा जी, इसके बाद मैं कुछ ऐसी आपको टिप्स बताता हूँ जो आपको वक़्ती तौर पे भी फ़ायदा देंगी और अगर आप मुस्तकिल इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपका निज़ाम हाज़मा बेहतर रहेगा। खुराक को और नींद को बेहतर करना सबसे पहली बात, उसके बाद कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ कि जिससे आप अपने लिए मज़ीद फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एक तो ये कि खाने के बाद सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। थोड़ी-सी सौंफ चबा लिया कीजिए। ये आपके जो हाज़मे का प्रोसेस है उसको थोड़ा-सा बढ़ा देती है। हमारा जो हज़म होने का प्रोसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो-सा है उसमें सौंफ खाने के बाद अगर हम खाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीक़े से डाइजेस्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं, आपने बस इस तरह से 3 उँगलियों की चुटकी लेके बस सौंफ रख लीजिए मुँह में, हल्के-हल्के उसको चबाते रहिए और उसका रस जो-सा है वो आप पीते रहिए, चूसते रहिए। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव बड़ी सादी-सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा कारआमद है। कुछ लोगों को अजवाइन बहुत सूट करती है, ख़ास तौर से वो ख़वातीन जो बच्चों को फ़ीड करा रही हैं या जिनके इस तरह के मामलात हैं, वो थोड़ी-सी अजवाइन जो-सी खाने के बाद वो खा सकती हैं, उनको उससे बहुत फ़ायदा होता है। उसके अलावा आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि दोपहर के खाने के फ़ौरन बाद, दोपहर के खाने के साथ यानी कि आपने क्या करना है कि 1 प्याली दही लेनी है, उस दही में आपने 1 टीस्पून छिलका इसबगोल और 1 टीस्पून साबित इसबगोल, इसको मिक्स करके आप 5 मिनट के लिए रख दीजिए। यानी खाना खाने से पहले आपने इसको दही में मिक्स करके रख दिया, 1 प्याली दही, उसमें आपने 1 टीस्पून इसबगोल का छिलका और 1 ही टीस्पून आपने साबित इसबगोल, इसको मिक्स करके आप रख दीजिए। अपना खाना खाइए, कोशिश कीजिए खाना जितना भी आपने रेगुलर आप खाते हैं, उससे आपने थोड़ा-सा कम कर देना है खाना। मतलब 1 क्वार्टर आप कम कर दीजिए, 1 चौथाई हिस्सा आप कम कर दीजिए। ये मैं अपनी वीडियोज़ में बार-बार रिपीट करता हूँ और ये बड़ी अच्छी और हेल्दी टिप है।
کھانا کھانے کے بعد آپ جو سا ہے دہی کا یہ جو پیالہ ہے جس میں اسپغول کا چھلکا اور ثابت اسپغول ہم نے مکس کر کے رکھا تھا، یہ ایک پیالی آپ کھا لیجئے۔ آپ کا نظام ہضم جو سا ہے بہترین ہو جائے گا۔ قبض کے لیے یہ بہترین چیز ہے، آپ کے بدہضمی کے لیے بہترین چیز ہے، اگر گیسز ہوتی ہیں اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ دہی میں جو ان سے پروبائیوٹکس ہیں، پروبائیوٹکس جو ان سے ہمارے جو گٹ ہیلتھ کے جو گڈ بیکٹیریا ہیں ان کو پروموٹ کرتی ہے، ان کی تعداد کو بڑھاتی ہے، تو ہمارے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ اسپغول کا چھلکا اور ثابت اسپغول مل کے دہی کے ساتھ جو ان سا ہے ہمارے جو فضلہ بنانے کا عمل ہے اس کو بہتر کرتا ہے اور ہماری قبض کی شکایت جو ان سے اس کو دور کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری غذا کو ہضم ہونے میں بھی مدد دیتا ہے، تو اس چھوٹی سی نسخے سے آپ بے انتہا فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ رات کو کھانے کے بعد آپ نے کوئی سا بھی اچھا ہربل قہوہ پینا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جتنی بھی یہ والی بیلٹ ہے ہماری، چاہے سعودی عرب کی ہو، افغانستان کی ہو، ہمارے علاقے پشاور سائڈ کی ہو، کوئٹہ سائڈ کی ہو، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ ان کی غذائیں ذرا ہیوی ہیں، یہ گوشت خور ہیں زیادہ، یہ ہیوی غذائیں کھاتے ہیں، تو یہ لوگ ہمیشہ اپنے کھانے کے بعد کوئی نہ کوئی قہوہ پیتے ہیں، چاہے وہ سلیمانی قہوہ کہلایا جائے، چاہے وہ لیمن گراس کا ہو، چاہے وہ سبز الائچی سونف کا ہو، کوئی نہ کوئی یہ قہوہ ضرور استعمال کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ قہوہ جو ان سا ہے رات کے ٹائم پہ کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے میٹابولزم کو بھی بہتر کرتی ہیں، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر کرتی ہیں، غذا کو ہضم کرنے میں مدد کرتی ہیں، تو آپ کو وہ بھاری پن محسوس نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر غذا ہیوی کھا بھی لی ہے تو ان چیزوں کے استعمال سے آپ کا جو ہاضمہ ہے وہ بالکل درست رہتا ہے اور آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر اس طرح کی کوئی ہربل ٹی آپ کو چاہیے ہو اور آپ خود نہ کریٹ کر سک رہے ہوں، کیونکہ اس کو کریٹ کرنا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے، مختلف طرح کی ہربل ٹیز ہوتی ہیں، مختلف فلیورز کی ہربل ٹیز بنتی ہیں، مختلف چیزوں کے ساتھ ہربل ٹیز بنتی ہیں۔ اگر آپ کے لیے مشکل ہو تو آپ بے شک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بڑی کسٹمائزڈ ٹائپ کی ہربل ٹیز ہوتی ہیں، وہ ہم آپ کو ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو کوئی بھی کہیں بھی بیٹھا ہے ان ٹپس سے اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اپنے نظام ہاضمہ کو درست رکھیے، اچھی خوراک کا استعمال کیجیے، سادہ غذا کا استعمال کیجیے، بہت ہیوی ڈائٹ کی طرف مت جائیے، تو آپ یقین کریے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان، بیماریوں سے پاک اور صحت مند گزرے گی انشاءاللہ اور آمین۔ خوش رہیے، صحت مند رہیے اور اپنے آس پاس والوں کے لیے بھی خیر خواہ بنیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔